और क्या हाल है सर? एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसा लग रहा है? एकदम बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। सेकंड टाइम गोवा आ रहा हूँ बट इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताएं सर, आपको कैसा लग रहा है? जो आज से 3-4 साल पहले हमने ड्रीम देखा था टीम के साथ आने का, कैसा फील हो रहा है टीम के साथ आके? एक्चुअली व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि आज से 4 साल पहले हम लोग गोवा आए थे, लेकिन हम दोनों सिर्फ आए थे। ठीक है। और उसी समय हमने डिसाइड किया था कुछ ऐसा करना है कि पूरा टीम को लेके आ सके। एंड टुडे वी आर इन द बीच, कैलिंगवेट बीच, गोवा। एंड आई रिक्वेस्ट ब्रदर, एक बार कैमरा टर्न करो। हम पूरे टीम के साथ आए हुए हैं। ओके, सो मैंने सोचा था टीम लेके आऊंगा, लेकिन सबसे अच्छा बात मुझे ये लग रहा है ना कि टीम में आज हम सब कोई अपने यूथ लीडर्स को लेके आए हैं। तो ये खुद में एक अचीवमेंट, एक प्राइड का बात है। क्योंकि होता क्या है ना कि अक्सर लोगों का यूथ एज में घूमने का बहुत सारा सपना होता है, बट कहीं ना कहीं वो सिंगली भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मेरे को प्राइड इस बात का है ना कि मैं खुद तो आया ही आया, अपने मेंटर के साथ आया, साथ ही साथ 2-4 लोगों को कराया भी। बट सब कोई यूथ है, तो इस बात का मुझे सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि इनका सपना मैं पूरा करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ। सही है, सही है, सही। एक्चुअली देखो, हम जब सक्सेसफुल होते हैं ना, हम कुछ भी छोटा मोटा भी अचीव करते हैं तो हमारे अचीवमेंट्स के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। हाँ, भले ही बहुत सारे लोग हमें पीछे खींचते हैं, हमारे टांग खींचते हैं, बहुत सारे लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, सपोर्ट करने वालों का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है। इसलिए आज हम इस यहाँ पर बैठे हैं। सो जैसे हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे मेंटर्स, बहुत सारे कोचेस, इवन हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया बोल के आज यहाँ पर है। सो दैट्स व्हाई नाउ वी आर ऑन अ मिशन कि हम भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करें। बिल्कुल एंड एक बिल्कुल। बड़ा टीम बनाए। एंड जैसा कि इस साल सभी को पता है कि 2025 का टीम एडी का मिशन है कि एम्पावरिंग 1 मिलियन यूथ। डेफिनेटली करेंगे सर। बट सर, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल खटक रहा था। बहुत सारे यूथ से हमारे आसपास और सभी के आंखों में सपने हैं, बट ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ उनको रोक लेता है उनको सपने को पूरा करने से? छोटे छोटे सपनों को, मैं बड़े ड्रीम्स का बात नहीं कर रहा, बट छोटे छोटे चीज़ों को जो आज हम ऐसे एंजॉय कर रहे हैं वो भी कर सके। तो ऐसा क्या है जो उनको रोक लेता है? एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा हिट करता है। अभी एक्चुअली सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग का, तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड लोग ना गेट रिच क्विक, क्विक मनी के चक्कर में बहक जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल और हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलो, आप चाहे सोसाइटी बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लोगों के पास पेशेंस का बहुत कमी है। दे आर लाइक, अगर सुबह कुछ कर रहे हैं ना, शाम को रिजल्ट चाहिए। ये तो मैंने मतलब फील किया अगला है। दिन तक भी वेट नहीं कर सकते। बट रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो उस चीज़ का लायक होता है। ठीक है। दिस इज, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलो, देयर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक ही बात को प्रूव करता है कि जब तक हम किसी चीज़ का काबिल नहीं बन जाते तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलता है ना। बिल्कुल और सही कहा काबिल सर। चीज़ें मिलने में टाइम नहीं लगती है, लेकिन काबिल बनने में टाइम लगता है ना। ये तो है सर। और वो टाइम तक वेट नहीं करना चाहते। एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई फील, बहुत सारे हजारों यूथ्स के साथ काम करने के बाद मुझे एक चीज़ फील होता है, टुडे यूथ्स आर नॉट ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड का कमी है भाई। दे आर लाइक, जो उनको मिला है ना वो फ्री में मिला है, ऐसा लगता है उनको। हालांकि ये चीज़ें फ्री में नहीं मिला है। मतलब अगर आज हम एक फ्री कंट्री में बैठे हैं ना, तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस, बहुत सारे लोगों का जान गया है, बहुत सारे लोग बहुत दर्द सहा है, उसके बाद जाके फ्रीडम मिला है। बहुत सही कहा सर आपने। आज अगर हम कोई स्कूल में पढ़ के या कोई कॉलेज में पढ़ के पास आउट है, तो उसके पीछे हमारे माता पिता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके हमें पढ़ाया है। नो डाउट। नो मैटर वो देश का सबसे टॉप स्कूल हो या कोई गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना हो, इट टुक लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ना। बट पीपल आर नॉट ग्रेटफुल ऑफ दैट। दे आर लाइक, हाँ भैया, अब जन्म दिया है तो करना ही पड़ेगा, सभी के माँ बाप कर रहे हैं तो हमारे भी करना पड़ेगा। बिल्कुल इस बिल्कुल। टाइप का एटीट्यूड आ गया है। दिस इज द प्रॉब्लम। लाइक देयर आर टू वर्ड्स, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है। और आज के यूथ ना चीज़ों को उल्टा ले रहा है। वी शुड बी हैप्पी विथ वट एवर वी हैव, बट वी शुड नॉट सेटिस्फाइड। बिल्कुल सर। हमें सेटिस्फेक्शन के लिए और मेहनत करना है, लेकिन जो है उससे हैप्पीनेस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खुश रह के काम करना है, ना कि काम करने के बाद ये मिलेगा तभी खुश होंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल। एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आज एक ऐसा टाइम आ जा रहा है यूथ लोगों के लाइफ में जहाँ पर वो आर लाइक,
बचपन में ड्रीम देखते थे कि बड़ा हो गए BMW खरीदेंगे, और बड़ा होने के बाद बोलते कि एक्टिवा 1 लाख की है। ये वाला चीज हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या लगता है? आ, देखिए सर, सबका अपना अपना थॉट्स है, अपना अपना एक फाइनेंशियल नॉलेज है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है लोगों को चीज़ों को ऐसे ही मिल जाए, कुछ जुगाड़ लग के मिल जाए, ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा, बहुत सारे यूथ मैंने देखा कि किसी और के भरोसे अपना लाइफ गुजार रहे हैं कि मामा वो कर देंगे, चाचा वो कर देंगे। वो इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं कैसे अपने दम पे करूं। अगर वो कुछ ड्रीम भी देख रहा है ना, एक आईफोन खरीदूं या एक छोटा सा कुछ अपने लिए गैजेट खरीदूं, वो सोचता है ना कि इतना मैं कहीं से अरेंज करूंगा या कमाऊंगा, इतना इधर से उधार ले लूंगा, इतना उधर से। तो वो कहीं ना कहीं कुछ भी चीज प्लान करता है ना, तो एक डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक अपने माइंड पे क्रिएट कर लेता है। तो ये चीज मुझे फील होता है। बट मेरे भी मन में एक सवाल था सर, जैसे हम लोग लोगों को करियर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, तो हम एक बहुत बड़े पर्पस के पीछे है और बहुत लोग हमसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। आपको क्या लगता है सर? देखिए, जो भी है, जैसे भी हमारे देश के यूथ्स है, तो इन्हें हम ठुकरा भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ भी मदद करने का कोशिश करें। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम, आपको लगता है, जिससे कुछ लोगों को हम और अपना करियर बनाने में और अपने ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर सके सर? ऐसा क्या कर सकते हैं हम? तो एक्चुअली सेल्स के प्रोफेशन में ना लोगों को लगता है कि, मतलब मैं अचानक से सेल्स में आ गया, बट जी। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि क्या मैटर क्या है। एक्चुअली सेल्स के प्रोफेशन में लोगों को लगता है कि कन्विंस करना पड़ता है, बट इन रियल सेल्स हम कभी किसी को कन्विंस नहीं करते, हम राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात आता है यूथ को आगे बढ़ाने का, तो मुझे लगता है पर्सनली कि भैया हमें थोड़ा सा उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट दे शुड ट्राई आउट। क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ NLP ट्रेनिंग में ऑल्सो बताया जाता है कि एक बार में कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ना, बट धीरे धीरे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, धीरे धीरे चीज़ें बदल सकता है, लेकिन उनके लिए बदल सकता है जो ट्राई करेंगे। बिकॉज ये रियलिटी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिम जाने से एक बार में बॉडी नहीं बनता है। बिल्कुल। पहला दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनता है, दर्द होता है। तो पहला दिन एंटरप्रेन्योरशिप में बोलो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बोलो, चाहे कोई भी, पहला दिन में कुछ भी अचीव नहीं होगा, दर्द होगा, रिजेक्शंस मिलेंगे, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, जब रियल वर्ल्ड में आएंगे तो वो किसी के ऊपर डिपेंड हो ही नहीं सकते ना। जब रियल वर्ल्ड में आएंगे तो उसको करना ही पड़ेगा। अब सपोज हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा क्या दिखाया जाता है, पीपल आर सीकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोग जो अपना उम्र दे दे रहे हैं। इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी है या लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है, इवन हमें भी बचपन से यही सिखाया गया कि भैया पढ़ लो गवर्नमेंट जॉब। तो अभी मैं देखता हूँ जब फॉर्म निकलता है, लाइक वैकेंसीज निकलता है, लॉट ऑफ पीपल फिल अप द फॉर्म। मतलब अगर 10 वैकेंसी है तो शायद उसमें लाख लोग फॉर्म भरा है, एंड दे डोंट इवन नो कि भैया उस पर्टिकुलर जॉब में आपका रोल क्या होता है। सॉरी सर, मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा। आपने ये जो पॉइंट बोला सर, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही माइंडसेट बना रहा है यूथ्स का? देखो, एजुकेशन सिस्टम का गलती नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम बोलो चाहे इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बोलो, ठीक है। एक ऑडियो मिलेगा आपको यूट्यूब में, ठीक है, अर्ल नाइटिंगेल का, ओके। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। हाँ, मैं बता रहा था, एक ऑडियो आपको मिलेगा, करीब करीब 50 साल पुराना ऑडियो मिलेगा अर्ल नाइटिंगेल का। तो उन्होंने एक बात बोला था कि हमारे देश का इकोनॉमी और हमारा एजुकेशन सिस्टम इस पर्पस से बनाया गया है ना कि सबसे कमज़ोर लोग पीछे ना पड़ जाए, ठीक है। तो देश, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी, ये जो कर रहा है अपने जगह में ठीक है, उसको ब्लेम करके अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप कहना चाहते हो सबको साथ लेके चलना चाहते एग्जैक्टली हैं। जैसे एक आर्मी का कॉन्वॉय जाता है तो सबसे स्लो व्हीकल जो होता है ना उनका, वो भी बिछड़ ना जाए इसलिए उस स्पीड से जाता है। तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का कोशिश कर रहे हैं, वो सबको साथ लेके करने का कोशिश कर रहे हैं। बट हमारा सिलेबस भी ऐसे बनाया जाता है कि सबसे कमजोर वाला भी पास हो जाए, फेल ना हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ पास मार्क्स ला रहे हो, दैट मीन्स आप सबसे कमजोर हो या सबसे कमजोर बनने का कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू वांट टू बिकम द टॉपर, और लाइक दैट रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हमारे आसपास जो भी चल रहा है उसको ब्लेम नहीं करने का, वो सबको साथ में लेके चलने का कोशिश कर रहा है ना। देश चाहता है कि सबसे गरीब इंसान भी भूखा ना रहे, रोटी कपड़ा मकान वो हासिल कर पाए।
तो इसलिए दुनिया भर का सिस्टम एंड लॉ ये सब बन रहा है। बट आप खुद सोचो कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या डिजर्व करते हो? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान और समथिंग लग्जरी, समथिंग गुड इन योर लाइफस्टाइल। आप अपने फैमिली को Definitely something क्या good, देना sir. चाहते हो? ठीक है, Definitely. तो दिस इज द रियलिटी। Okay. सो वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट। हम लोगों को कंप्लेन करके लोगों को बदल नहीं सकते, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द यूथ क्या चाहता है ना कि वो चाहते हैं मेरा मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरा पापा का ऐसा बात नहीं करना चाहिए, ऐसा चाहते हैं, मेरा भाई बहन ऐसा होना चाहिए, मेरे दोस्त ऐसा होना चाहिए, मेरे ट्यूशन टीचर ऐसा होना चाहिए। वो सबको बदलना चाहते हैं, बट हम किसी को बदल ही नहीं सकते ना, हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। सो बेसिकली सर, मैं आपके पॉइंट्स को समझा, तो आपके हिसाब से आप यूथ को क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें किस तरीके का एजुकेशन लेना चाहिए इस माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए? देखो, एक तो अपना फॉर्मल एजुकेशन पूरा करना है, ओके, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ओके, क्यों? अब बहुत सारे यूथ ऐसे बोलते हैं ना कि भाई हम क्लास 12 में जो मैथ्स या साइंस पढ़ा है वो तो रियल लाइफ में काम ही नहीं आता है, डेफिनेटली सिर्फ प्लस माइनस इंटू करना होता है, वो भी कैलकुलेटर से हो जाता है। जी, तो द थिंग इज, आपको वो जो एजुकेशन, वो जो फॉर्मूला, वो जो चैप्टर्स पढ़ाया गया ना, वो इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि वो रियल लाइफ में काम आएगा। वो इसलिए दिया जाता है कि इन दैट पर्टिकुलर एज उतना का प्रेशर लेने का आपका कैपेसिटी होना चाहिए, ओके। उतना का प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपका कैपेसिटी होना चाहिए। बेसिकली एक वो मेंटल चैलेंज की तरह होता है कि इंसान ले पा रहा है कि नहीं। क्योंकि देखोगे जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को नहीं ले पाता है ना, वो लोग एक हद पे जाके उनको सुसाइड थॉट्स आते हैं, ओके, या वेरी ट्रू, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। और इंडिया में ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। आपके इस बात से मुझे एक बात याद आया सर। आज से ठीक 4 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा था जहाँ पे एक गार्जियन अपना कैमरा ऑन करके मीडिया में बोल रही है कि सीबीएसई वालों ने पेपर बहुत टफ सेट किया जिसके कारण मेरा बच्चा डिप्रेस्ड हो गया, कल को वो कुछ कर दिया। तो ऐसे गार्जियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो ब्लेम कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि उसके कारण उसके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का गलती है या बच्चा मेंटली वीक है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे पर्सनली लगता है, अब हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, हो सकता है वो लोग सही है, बट मुझे लगता है कि बचपन से हमें बच्चों को ना थोड़ा सा चैलेंजेस लेना ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि रियल लाइफ में जब चैलेंजेस आएंगे, कल के डेट में आप सोचो, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सही इनकम करना पड़ेगा, अपना फैमिली को सही लाइफस्टाइल देना पड़ेगा, सोसाइटी के साथ सही रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, है ना। पॉलिटिकल चीजें सही होना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस चीजें सही होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, सबको साथ में लेके चलना है। खूबसूरत बात कहा है आपने सर। सबको साथ में लेके चलना है, किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आज पेपर हार्ड हो गया, ठीक है, आज ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहा है, तो कल के दिन में रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे फेस करेंगे? एंड आज मम्मी पापा है, सर के ऊपर एक साया है, छत है, बट हमेशा नहीं रहेगा ना, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो उस समय वो अपने वर्ल्ड को कैसे फेस करेगा? सो अगर एज अ पेरेंट आप चाहते हो कि आपके बच्चे एकदम सेफ एंड सिक्योर रहे और 4 दीवारी के अंदर रहे, तो दे विल नॉट ग्रो। कल जब आप नहीं रहोगे और वो अकेला रहेगा इस दुनिया में, दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और कोई साथ देने भी नहीं और कोई साथ देने नहीं आएगा। सो दैट आपको एज अ पेरेंट्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा रियल लाइफ मार्केट को एक्सपीरियंस करने दो। ओके। एंड अभी क्या है ना, अभी छोटे उम्र में स्टडीज के साथ साथ वो अगर कोई गलती भी करता है, ठीक है, तो उसको सुधारने का मौका है ना, चांसेस है, उसके पीछे एक है बैकअप हाँ, जो हेल्प कर सकता है सुधारने जैसे में। डायरेक्ट सेलिंग में मैं जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, 11 12 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेमेस्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ, भाई तुम अगर इस साल कुछ बढ़िया अचीव नहीं भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर इन स्कूल, एटलीस्ट कुछ सीख तो जाओगे ना, अगले साल कर लेना। लेकिन यही चीज जब उसका एज 25-30 साल होगा, उसको कैरियर का प्रेशर होगा, ठीक है, उसका रिलेशनशिप डेफिनेटली आज के डेट में सभी का होता है ना। मान लो उसका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसका फैमिली के सामने उसका फाइनेंशियल स्टेटस वाला मैटर आएगा, तब वो ये सब चीजें कैसे हैंडल करेगा? बिल्कुल, तब तो टाइम नहीं रहेगा ना। तो अभी टाइम है, अभी सीखो, ट्राई करो। एग्जैक्टली, यहाँ पर जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, 3 महीने 6 महीने बिजनेस का टारगेट होता है, ठीक है, आप कुछ, जैसे हम लोग अभी गोवा में है, बहुत सारे यूथ्स है, तो उन्होंने कुछ टर्नओवर किया है कुछ पर्टिकुलर टाइम में, इसलिए वो आज यहाँ है। तो दीज आर काइंड ऑफ स्मॉल चैलेंजेस दैट प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस है, कल के डेट में ये रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस करने में काम आएगा। और यहाँ पर क्या होगा,
अगर नहीं हुआ गोवा टूर अचीव, नहीं हुआ जयपुर या थाईलैंड टूर अचीव, नो प्रॉब्लम, अगली बार ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली। बट रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है जिसमें अगली बार का मौका ही नहीं होता है, डू और डाई होता है। तो उस समय लोग रियल डिप्रेशन में जाते हैं, रियल फेलियर होते हैं। लेकिन कई समय पे ऐसा होता है ना सर कि लोग फर्स्ट सेटबैक, फर्स्ट रिजेक्शन को ही हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा क्या साइकोलॉजी उनके माइंड में चलता है जो उस चीज को ले ही नहीं पाते? एक्चुअली मुझे लगता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है। ओके। जैसे देखो, अभी हम लोग यहाँ पर ये बीच में एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं ना, और सबसे आयरनी की बात यह है कि हम लोगों ने 3-4 साल के सेटबैक के बाद जो हमारा ड्रीम था कि हम इतने सारे यूथ को लेके आए, हमें भी बहुत सारा फेलियर्स मिला, बट फाइनली वी कुड मेक इट हैपन। Exactly. तो इस बात का मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे हम यहाँ से आ रहे थे रास्ते से, तो गोवा में जब भी आप आओगे ना, पीपल विल ऑफर यू टैटू बनाने हैं सर, टैक्सी चाहिए, कपड़े ले लो, टैक्सी ले लो, स्कूटर रेंट पे ले लो। तो हमने सबको मना करते हुए आए, हमने सबको रिजेक्ट करते हुए आए, बट हमने रिजेक्ट किया बोल के वो अपना दुकान बंद नहीं करता ना। तो इन बिजनेस दिस इज रियलिटी। क्या बात कहा, नंबर गेम है। बहुत अभी रेस्टोरेंट भी हम लोग इसी में आके डायरेक्ट नहीं बैठा ना, हम लोग 3-4 रेस्टोरेंट के सामने से आए, वो लोग हमें कन्विंस करने का कोशिश किया कि यहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा, प्राइस बढ़िया मिलेगा, बट हम इसमें आके बैठे। शायद इससे बेहतर कोई एग्जांपल नहीं हो सकता था। एग्जैक्टली। सो इससे वो लोग ना तो डिप्रेशन में गए, ना तो गिव अप किया, वो नेक्स्ट कस्टमर के पास गया ना। सो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, आप दुकान खोलोगे तो आपकी दुकान के सामने से जाता हुआ हर इंसान आपका कस्टमर नहीं बनेगा, दैट्स इट। और आज मार्केट में आप सोचते हो नहीं मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, मुझे जॉब ही करना है, तो भाई 85% ऑफ द जॉब्स आर रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो वहां पर भी सेम चीज होता है, ठीक है। वो आपका नाम होता है, आपका पोस्ट होता है कि पर्टिकुलर ऑपरेशनल मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर एंड ऑल आप मैनेजर होते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको काम यही करना पड़ता है, कोल्ड कॉलिंग ही होता है। बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी जॉब के इनसाइड जाके देख लो, आपको कोल्ड कॉलिंग ही करना पड़ता है, अननोन लोगों को ही अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। और वहां पर भी सेम नंबर गेम चलता है, रिजेक्शन हर जगह है, ठीक है। और मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो या आप रिलेशन में हो, आपका किसी कारण से ब्रेकअप हो गया, तो क्या आप गिव अप कर देते हो, शादी नहीं करते? बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली वी मूव ऑन एंड वी लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट। तो लाइफ में भी यही होता है, ठीक है। बस हाँ, पहली बार ब्रेकअप होता है तो तकलीफ होता है ना, वैसे पहली बार रिजेक्शन आता है तो तकलीफ होता है जी। और वो तकलीफ हमें सीखना पड़ता है, उससे आगे मूव ऑन करना सीखना पड़ता है, तभी हम रियल लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, नॉट फ्रॉम व्यूअर साइड, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था। मैंने पिछले 3-4 सालों में एक्सपीरियंस किया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लोग इसके बारे में बहुत मजाक उड़ाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को चिढ़ाते हैं, नीचा दिखाते हैं, जो बेटर कर रहा है उसको भी नीचे गिराने का कोशिश करते हैं, मेंटली फिजिकली हर तरीके से। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जिनको लगता है कि ये इंडस्ट्री गलत है, यहाँ पर गलत काम करना पड़ता है, लोग खोजना, लोगों को कन्विंस करना एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, यही होता है ना जी, कि भैया 3 आदमी जोड़ना है और BMW, ऐसे ऐसे मीम बनते हैं, हाँ, ठीक है। तो जो ये करते हैं और जिन्हें ये सही लगता है, उनको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, दुनिया में ना हर कोई सही होता है मेरे हिसाब से, कोई गलत होता ही नहीं है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मान लो कोई सिटी में, इंडिया के कोई सिटी में ट्रैफिक, गंदा ट्रैफिक लगता है बहुत जगह, हमारे सिलीगुड़ी में तो ऐसा ट्रैफिक लगता है कि मतलब एक ही सिग्नल में, एक ही लाइट में 2-3 बार खड़ा होना पड़ता है क्रॉस करने। बिल्कुल। तो इमेजिन करो, ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक में एक लग्जरी कार खड़ा है, ठीक है, मर्सिडीज बोलो, BMW बोलो, एक बढ़िया लग्जरी 1 करोड़ का गाड़ी खड़ा है, और उसमें कोई बंदा बैठा है, वो भी ट्रैफिक में फंसा है, बिल्कुल। और साइड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सिटी ऑटोज, पब्लिक बस, जिसमें ठूस ठूस के लोग भरा हुआ है, कुछ लोगों को सीट नहीं मिला है, वो खड़ा है, ठीक है। ऑटो में 3 जन का सीट में 4 जन बैठ के जा रहे हैं, आगे पीछे एडजस्ट करके, तो वो भी ट्रैफिक में फंसा है। मर्सिडीज में बैठा हुआ इंसान AC में लग्जरी, वो भी ट्रैफिक में फंसा है, बस वाला भी ट्रैफिक में, ऑटो वाला भी ट्रैफिक में, 2 व्हीलर वाला भी ट्रैफिक में। अब आपको क्या लगता है, कोई गलत है? बिल्कुल नहीं, सिचुएशन सब अपने अपने सिचुएशन में सब लोग सही है ना। बिल्कुल। तो दुनिया में कोई गलत होता ही नहीं है भैया, सब सही होते हैं, बस अमीर और गरीब होते हैं। क्या बात तो आप कौन सा वाला सही होना चाहते हो? That's it. आप कौन सा वाला सही होना चाहते हो? आपने सर, आप अपने फैमिली को लेकर गर्मी में ठूस ठास के जाना चाहते हो, या मर्सिडीज में, BMW में, रेंज रोवर में जाना चाहते हो?
दोनों पार्टी सही है सर, गलत कोई नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये लोग बंदा फंसाते हैं, ये लोग लोगों को तेल मारते हैं, तो भाई वो जमाना चला गया है। ठीक है, वो 50 साल पहले होता था, डोर टू डोर सेलिंग, लोग खोजना, लिस्ट बना के लोगों को प्लान देना, ये 50 साल पहले का बात है। जो लोग अभी भी ये चीज कर रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि पहले ना कबूतर से मैसेज जाते थे, कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के, देखा होगा आपने? जी। देखा नहीं होगा मूवीज लेकिन में देखा सुना है, होगा, मूवीज में मूवीज देखा है। में देखा। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट में डालने लगे, चिट्ठी बिल्कुल। पोस्ट में जाने लगा। उसके फिर बाद क्या हुआ, email ईमेल आया। ईमेल अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज में ईमेल होता ईमेल होता है। है, एंड उसके बाद क्या हुआ, एसएमएस, एसएमएस आया, शॉर्ट मैसेज। शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट आ गया, सबके पास एक्सेसिबल, तो अभी हम व्हाट्सएप करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। तो चीजें ड्रास्टिकली चेंज हुआ ना। जी बहुत ज्यादा। तो एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी And बहुत ड्रास्टिकली quick चेंज हुआ। हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। अभी भी अगर व्हाट्सएप में जगह आप कबूतर यूज करोगे मैसेज के लिए, तो आप बहुत साल पीछे चल रहे हो। बहुत साल। हम लोग अभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना। जी तो आप ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये भी वाया सोशल मीडिया देख रहे हो। बिल्कुल। तो आज हम लोग बिजनेस सोशल मीडिया में कर रहे हैं। तो आज अगर आप सोचते हो कि आदमी खोजना, कन्विंस करना, तो आप बहुत पुराना सोच के हो, या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और फिर भी मैं एक ही बात बोलूंगा, आप भी सही हो, हम भी सही है, क्योंकि बस लोग दुनिया में अमीर कोई और गलत नहीं है, नहीं है, लोग अमीर बस और गरीब है। एग्जैक्टली। क्या बात कही है सर आपने। सो जैसा कि हमारा इस साल का टीम एडी का जो मोटो है कि हमें 1 मिलियन यूथ्स को एक अच्छा करियर बनाने में और एक फाइनेंशियल एजुकेशन देने में हेल्प करना है सर। तो 2025 को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहोगे कि आने वाले 2025 का पूरा बाकी जो मंथ बचे हुए हैं, उनमें हम किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करने वाले हैं? देखिए, हमारा पहला टारगेट 1 मिलियन यूथ एम्पावरिंग। इसके लिए हम लोग बहुत एग्रेसिवली वेबिनार्स करेंगे, बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा फिजिकल सेमिनार्स करेंगे। ओके। एंड आई हैव पर्सनली प्लान्ड इंडिया टूर बाई रोड। ओके। ठीक है, तो वो अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होगा, एंड दिसंबर में यहीं पे गोवा आके खत्म होगा। ओके, that's ठीक है, great, गोवा sir. में IBW होता है, इंडिया बाइक वीक, यहाँ पर आके खत्म होगा। तो अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना मैं फिजिकली घूमने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलने वाला हूँ इन पर्सन। एंड बाकी हमारा वेबिनार्स एवरी वीक रन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सो आप लोग भी चाहे तो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस में हम लोग वेबिनार करते हैं, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, लोगों को इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे काम होता है, कैसे कोई भी बंदा यहाँ पर आके एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकता है। एंड इनकम इज नॉट द मेन पार्ट हियर। वो रियलिटी वो सीख सकता है, वो मार्केटिंग को समझ सकता है, मार्केट को समझ सकता है, दुनियादारी समझ सकता है। तो ये चीज़ है हमारा 2025 का, ये रहेगा। एंड बाकी 2-3 लाइक आउट ऑफ इंडिया टूर भी है इस साल, एंड और 3-4 डोमेस्टिक ट्रिप्स है। ओके, सो थैंक यू सर हमारे साथ शेयर करने के लिए जो हमारा 2025 का मोटो है। तो हमारे व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में। एंड अगर आपको इससे ज़रा सा भी रिजल्ट आए तो ज़रूर हमें भी बहुत खुशी होगा कि हमारे इन्फॉर्मेशन से आपके लाइफ में खुशी आया। एंड मैं एक चीज़ आप सभी को कहना चाहूँगा कि टीम एडी जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारे टीम के मेंटर्स हैं, मैं ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स से इन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। एंड मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ एंड यहाँ पे मेरा करियर ग्रो नहीं कर सकता या एक जगह पे जाके रुक जाएगा। तो एज अ यूथ मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि भरोसा करिए एंड टीम एडी आपको कभी निराश नहीं करेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ साथ मैं आज के इस कन्वर्सेशन को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।